हुआ कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, जिसके कारण निवेशक अब सुरक्षित विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने में भारी निवेश हो रहा है और इसका भाव लगातार चढ़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको और ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ की वजह से मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। अमेरिका के ट्रैफिक फैसलों का असर अब पटना के ज्वेलरी बाजार पर भी साफ नजर आने लगा है। सोने की कीमतों में अचानक से तेजी आ गई है, जबकि चांदी के भाव नीचे की ओर हैं। हालात ये हैं कि बिना जीएसटी जोड़े ही सोना 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में एक हफ्ते बाद कुछ हलचल दिखी है। एक्सपर्ट्स की अगर माने तो आगे आने वाले दिनों में सोना और भी ज्यादा महंगा हो सकता है। अमेरिका से आई कमजोर एनपीएफ रिपोर्ट के बाद सोने की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस रिपोर्ट से ये साफ हुआ कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, जिसके कारण निवेशक अब सुरक्षित विकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने में भारी निवेश हो रहा है और इसका भाव लगातार चढ़ रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मैक्सिको और ब्राजील पर लगाए गए टैरिफ की वजह से चांदी पर दबाव बढ़ गया है और इससे इसकी कीमतों में गिरावट आ रहा है। एनएफपी यानी नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट अमेरिका में हर महीने जारी होती है, जो बताती है कि खेती किसानों के अलावा बाकी सेक्टरों में कितनी नौकरियां बढ़ी हैं। ये डॉलर की ताकत और बाजार की दिशा तय करती है। जब रिपोर्ट कमजोर आती है तो डॉलर की वैल्यू घट जाती है और निवेशक सोने जैसी सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करते हैं, जिससे सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं। एनएफपी यानी कि नॉन फार्म पेरोल रिपोर्ट अमेरिका में हर महीने जारी होती है, जो बताती है कि खेती किसानी के अलावा बाकी सेक्टरों में कितनी नौकरियां बढ़ी। ये रिपोर्ट डॉलर की ताकत और बाजार की दिशा तय करती है। जब रिपोर्ट कमजोर आती है तो डॉलर की वैल्यू घट जाती है और निवेशक सोने जैसे सुरक्षित विकल्प की ओर रुख करते हैं, जिससे सोने की कीमतें बढ़ जाती हैं।